हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के न्यूली लॉन्च प्लान के बारे में, स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान। ये प्लान रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरे 32 पॉइंट्स में ये वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा ये प्लान के रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं एंड में उसकी भी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के हम पहले बेसिक डिटेल्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक डिटेल्स में पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल के केस में 18 to 50 एज की एलिजिबिलिटी है। फ्लोटर की केस में 18 to 50 एज ही है। चाइल्ड की एलिजिबिलिटी है 91 डेज टू 25 एज की। सेकेंड पॉइंट है टाइप ऑफ कवर। इसके अंदर इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों भी वेरिएंट में ये प्लान अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट है मिड टर्म इंक्लूजन। मिड टर्म इंक्लूजन अवेलेबल है न्यूली वेडेड स्पाउस के लिए भी और न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी। इंटीमेशन न्यूबॉर्न बेबी का आपको डेट ऑफ बर्थ से 45 डेज के अंदर कंपनी को देना होता है एडिशन के लिए। पॉलिसी टर्म की बात करूं तो यहाँ पे तीनों पॉलिसी टर्म अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। सम एश्योर्ड ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50 और 75 और 1 करोड़, ऐसे पॉलिसी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है सम एश्योर्ड के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है प्री पॉलिसी हेल्थ चेकअप। मीन्स प्री मेडिकल चेकअप जो होता है पॉलिसी लेने से पहले, वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री और कंपनी को लगता है कि आपको टेस्ट की ज़रूरत है तो आपको हेल्थ चेकअप और जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है कंपनी के अंडरराइटर्स के थ्रू, वो आपको करने होंगे। तो अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ। ये भी बेसिक डिटेल्स ही अभी कंटिन्यू होगा। डिस्काउंट्स इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के अवेलेबल किए हैं कंपनी ने। फर्स्ट डिस्काउंट है इसके अंदर अपफ्रंट डिस्काउंट। अब ये क्या होता है, 5% डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल क्वेश्चंस जो आप लाइफस्टाइल रिलेटेड आंसर करेंगे तो पॉलिसी फॉर्म भरते टाइम। सेकेंड डिस्काउंट है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। जैसे कि हमने देखा 2 या 3 साल का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है पॉलिसी पेमेंट का। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का अगर आप टर्म लेते हो तो सेकेंड ईयर प्रीमियम पे 20% डिस्काउंट मिलता है, और थर्ड ईयर टर्म लेते हो तो 12.5% डिस्काउंट मिलता है थर्ड ईयर प्रीमियम पर। और सेकेंड ईयर पे सेम जो ऊपर मैंने बताया वही सबसे मिलेगा। फ्लोटर डिस्काउंट की बात करूं तो 20% का फ्लोटर डिस्काउंट है अगर आप फैमिली फ्लोटर वेरिएंट लेते हो, और इंडिविजुअल प्रीमियम जो भी रहेगा एडल्ट का, उसके ऊपर आपको 20% का फ्लोटर डिस्काउंट मिलता है। मतलब एक तरह से आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हो तो आपका सम एश्योर्ड डिवाइड हो जाता है, वो हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा। स्टार वेलनेस प्रोग्राम का भी आपको इसके अंदर बेनिफिट है, जो कि हर एक स्टार प्रोडक्ट में आजकल अवेलेबल है। अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल पे अगर आप पॉइंट्स जो रहते हैं वो एक्यूमुलेट करते हो स्टार पावर ऐप के थ्रू। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ये प्लान में अवेलेबल है। टेली हेल्थ सर्विसेज, जो आप स्टार हेल्थ के पैनल डॉक्टर्स से अपने टेली हेल्थ कंसल्टेंसी कर सकते हो। नेटवर्क हॉस्पिटल डिस्काउंट भी है। वेलनेस प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको बताया, और भी छोटे मोटे सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है जो कि वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ जाते हैं। 9th पॉइंट है डिडक्शन। इसके अंदर सेम हर एक हेल्थ इंश्योरेंस के जैसा ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको अंडर सेक्शन 80D टैक्स सेविंग का आपको डिडक्शन मिल जाता है। 10th पॉइंट है अबाउट द पॉलिसी। ये मैं इसके लिए स्पेसिफिकली रखा कि ये पॉलिसी क्यों बाकी सब प्लान से यूनिक है। बिकॉज आपको पता होगा रिसेंटली स्टार ने काफ़ी सारे पॉलिसी लॉन्च किए थे, श्योर भी लॉन्च किया था, वुमन केयर भी किया था। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि ये पॉलिसी फिर कैसे अलग है बाकी प्लान से, बिकॉज उसमें भी सब बेनिफिट्स दे दिए गए थे। ये पॉलिसी इसलिए अलग है कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल रहा है। मतलब आप अपने चॉइस के हिसाब से जो एडिशनल फीचर्स है वो इसमें डाल भी सकते हो या फिर निकाल भी सकते हो। इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल कवर पे भी मैंने डिटेल पॉइंट्स बनाए तो आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं मेन डिटेल्स की तरफ। मेन डिटेल्स में पहला पॉइंट है 11th पॉइंट, जो रूम रेंट। रूम रेंट यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल है, जैसे कि सभी हेल्थ पॉलिसी में जो अवेलेबल होता है वो इसके अंदर अवेलेबल है। बट इसके अंदर एक ऑप्शनल कवर दिया है, आप अपने रूम को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। मतलब आपको शेयर्ड रूम लेना है तो शेयर्ड रूम ले सकते हैं, और एनी रूम लेना है तो एनी रूम भी ले सकते हैं। वो हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा, जो कि मैंने बताया ऑप्शनल कवर में कवर होगा, तो वो एंड में हम डिस्कस करेंगे। 12th पॉइंट है ICU चार्जेस। ICU चार्जेस कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, मतलब कोई भी सब लिमिट नहीं है।
13th पॉइंट है डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर का कवरेज है अप टू सम एश्योर्ड। 14th पॉइंट है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। 60 डेज प्री कवर है और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, मीन्स काफ़ी वाइडर कवरेज है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रोड एम्बुलेंस का मैं बात करूँ तो अप टू सम एश्योर्ड है ये भी, और एयर एम्बुलेंस की बात करूँ तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर पॉलिसी पीरियड आपको मिलेगा। 17th पॉइंट है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है बिकॉज आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स तो बहुत हेल्थ इंश्योरेंस में आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे सब लिमिट लगाते हैं, बट यहाँ पे आपको अप टू सम एश्योर्ड, जितना अपना सम एश्योर्ड है उतना आपको कवरेज मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 19th पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, ये भी आपको कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। होम केयर ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख का इसमें आपको होम केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 21st पॉइंट है यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी कवर, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम 2 लाख। ये डे 1 से कवरेज होता है, मतलब जैसा बेबी बॉर्न होता है और एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड, तब से ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी में इंक्लूड हो जाता है बेबी, और यहाँ पे आपको अप टू 2 लाख तक या 10% ऑफ सम एश्योर्ड, वैसे मैक्सिमम 2 लाख तक आपको बेनिफिट मिलता है मेडिक्लेम का। और इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये भी है कि हम, जैसे कि पता होगा कि कंजेनिटल डिजीज़ और डिफेक्ट्स कवर नहीं होते हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को अगर बाय बर्थ कोई डिजीज़ या डिफेक्ट है, बट इसके अंदर वो भी आपको कवर किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूमुलेटिव बोनस की बात करूँ तो यहाँ पे 50% एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलेगा, मैक्सिमम 100%। 23rd पॉइंट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अप टू 100% है वन टाइम सम एश्योर्ड का, और अवेलेबल ऑन फुल और पार्शियल एग्जॉशन, मतलब आपका सम एश्योर्ड पार्शियली खत्म हुआ है तो भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा, आप अपने नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में इसको यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन को। 24th पॉइंट है हेल्थ चेकअप का। हेल्थ चेकअप यहाँ पे आपको अलग अलग सम एश्योर्ड के सामने अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं कंपनी ने, जैसे कि 5 लाख के सामने आप देख सकते हो 1500 है इंडिविजुअल के लिए और 2500 है फ्लोटर के लिए। 10 लाख में 2000 और 5000 रिस्पेक्टिवली, ऐसे आप देख सकते हो 5000, 10,000 और 8000, 15,000, 75, 1 CR के लिए। मैंने पूरा आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, आप पॉज करके इसको एक बार देख सकते हैं। कैन बी अवेल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर, ये भी काफ़ी यूनिक पॉइंट है, मतलब अब तक हमने जितने भी स्टार प्रोडक्ट्स में देखे होंगे कि आफ्टर क्लेम फ्री ईयर मिलता है या आफ्टर ईयर मिलता है, यहाँ पे लेकिन एनी टाइम बोला है, मतलब आप पॉलिसी लेके इसका बेनिफिट आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे 25th पॉइंट की तरफ। 25th पॉइंट है वेटिंग पीरियड, जो कि इनिशियल वेटिंग पीरियड, जो बेसिक वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, और एक्सीडेंटल फ्रॉम डे 1 कवरेज है, तो ये भी जनरली है, मतलब हर एक पॉलिसी में होता है। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड भी 2 ईयर्स का है, ये भी जनरल है, IRDA गाइडलाइंस के हिसाब से हर पॉलिसी में 2 ईयर्स का स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड ये 4 ईयर्स का है, हालांकि आपको ये थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, लेकिन कंपनी ने आपको ऑप्शनल कवर में एक बेनिफिट दिया है कि आप उससे कम कर सकते हो, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा 28 पॉइंट में। ऑप्शनल कवरेज की बात करूँ, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ बीच में, ये शुरू करने से पहले, अगर मैंने अभी तक जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं फीचर्स के, आपको कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है या फिर आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये किस रिलेटेड या इसको क्या बोलते हैं, तो आप मेरी कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, मैं एंड में उसकी डिटेल शेयर करूँगा, तो आपको उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एक पॉइंट, कि अगर आपको जो जो पॉइंट्स में डाउट है तो आपको वो पूरा क्लैरिटी उसमें मिल जाएगा, अगर आपको अभी भी इसके बाद वीडियो के बाद भी अगर डाउट रहता है तो। ऑप्शनल कवरेज की बात करो तो यहाँ पे यही यूनिक फीचर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये प्लान में कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, मीन्स यहाँ पे क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर करके एक ऑप्शन दिया है कंपनी ने। यहाँ पे आपको, अगर आप ये राइडर लेते हो, ऑप्शनल कवरेज लेते हो, तो आपको 5% प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज होगा प्रीमियम पे, और 50% एवरी क्लेम फ्री ईयर सम एश्योर्ड का आपका बढ़ेगा, और ये अप टू 600% जाएगा। जबकि हमने पहले क्या देखा, ये जो पॉलिसी में बेसिक अवेलेबल है वो 100% मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे आपको
600%, मतलब आपका सम एश्योर्ड 6 टाइम्स तक ग्रो हो सकता है अगर आपका क्लेम नहीं होता है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। 27 पॉइंट, मॉडिफिकेशन इन रूम रेंट कैटेगरी। अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि जैसे कि हमें पता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम तो कवर है प्लान में, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है, ऐसा होता है कि हमें एनी रूम ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमें कोई लिमिट ही नहीं चाहिए। मतलब हमें स्यूट रूम भी कवर चाहिए, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, मतलब जो भी कैटेगरी हमें कवर चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने वही ऑप्शन आपको दिया है कि अगर आपको हायर रूम कैटेगरी चाहिए तो आप 10% लोडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होगा और आपको एनी रूम का ऑप्शन मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पॉलिसी में। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है, ये मुझे काफ़ी डेफिनेटली बेस्ट फीचर लगा मुझे ये प्लान का। और रिडक्शन की बात करूँ तो रिडक्शन भी अवेलेबल है। मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर आपको बजट उतना नहीं है आपका और आपको थोड़ा और प्रीमियम कम चाहिए और आप शेयर्ड रूम लेने के लिए रेडी हो, मतलब एक रूम में 2-3 पेशेंट जैसे रहते हैं, वो आप लेने को रेडी हो, तो वो हिसाब से आपको 7.5% का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं ये एडवाइज़ नहीं करूँगा, मतलब आप थोड़ा सा या तो सिंगल प्राइवेट रूम पे रहिए या तो एनहेंस कीजिए अगर आपके एरिया के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। मतलब मीन्स आप अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सिंगल प्राइवेट रूम भी अगर फुल रहे तो आपको स्यूट और जो अबव कैटेगरी के रूम्स है उसमें आपको एडमिट होना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आपको रूम रेंट डिडक्शन से आप बच सकते हो अगर आप ये लोडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप ये फीचर लोगे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है, ये दोनों जो ऑप्शनल कवरेज मैंने अभी पहले बात की है, बोनस और रूम रेंट वाला, यहाँ पे आपको 10 लाख या 10 लाख के अबाउ सम एश्योर्ड में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब अगर आप 5 लाख या कोई भी 10 लाख से कम का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको ये दोनों राइडर ऐड नहीं कर पाओगे आप अपने पॉलिसी में। अब आगे हम बाकी के 3 राइडर जो मैंने बताया था 5 राइडर उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 राइडर में ये कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम्स हैं। लिस्ट 1 आइटम्स पे हो गए, 68 आइटम्स का जो लिस्ट है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जाना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। वो आपको कवरेज हो जाएगा ये पॉलिसी में अगर आप ये राइडर ऐड करते हो तो, जिसे हम कंज्यूमेबल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपका 7.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होगा। 29 पॉइंट की बात करो तो अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ये भी अच्छा एक फीचर दिया है, राइडर दिया है। अगर आप ये राइडर ऐड करते हो तो 5% लोडिंग चार्ज होगा और अप टू 100% आपका जो सम एश्योर्ड रिस्टोर होगा, जैसे कि हमने पहले बात किया था, लेकिन वो 1 टाइम था। लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम्स होगा अगर आप ये राइडर ऐड कर देते हो तो। मीन्स आपका सपोज आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, फिर आपका नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, फिर से आपको कंपनी 10 लाख देगी, फिर से नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन हो तो फिर से 10 लाख देगी। तो ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोर होता जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। 30th पॉइंट की बात करूँ तो रिडक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। मीन्स आपका जो वेटिंग पीरियड है, जैसे कि हमने बात किया था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या मेडिकल हिस्ट्री है आपको तो 4 ईयर्स का वेटिंग लगता है, लेकिन 4 ईयर्स का वेटिंग को आप रिड्यूस कर सकते हो 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और 1 ईयर ऑप्शन में। मीन्स आपका वो कम हो सकता है वेटिंग पीरियड, उसके बाद ही आपका कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी उसके लिए कितना लोडिंग एप्लीकेबल है वो मैं यहाँ पे मेंशन किया है। 4 ईयर्स टू 3 ईयर्स अगर आप करना चाहते हो तो 15% लोडिंग लगेगा, मतलब प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज होगा। 4 ईयर्स टू 2 ईयर्स करोगे तो 35% लोडिंग लगेगा। 4 ईयर्स टू 1 ईयर करोगे तो 50% लोडिंग लगेगा। और ये लोडिंग सिर्फ 1 टाइम लगेगा, ये बहुत अच्छी खासियत है प्लान की, बिकॉज हम बाकी कंपनीज में देखते हैं तो लोडिंग आपका लाइफ टाइम चार्ज होते ही जाता है जब तक आप पॉलिसी रिन्यू करते हो, लेकिन ये ओनली 1 टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हो फर्स्ट ईयर के पॉलिसी पे सिर्फ लोडिंग लगेगा, बाकी आपको लोडिंग ये वाला नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, जिसको मेडिकल हिस्ट्री है और उसको जल्दी कवरेज चाहिए तो ये राइडर डेफिनेटली वो ले सकते हैं। 31 पॉइंट अभी मेरा ओपिनियन है, मतलब आप अभी वही सोचते होगे कि इतने सारे प्लान्स बढ़ चुके हैं तो आपका ओपिनियन क्या है, मतलब हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, अगर ये प्लान लेना चाहिए या फिर कोई और प्लान लेना चाहिए, मतलब ये प्लान में हर एक फीचर कवर है या नहीं, आपका वो डाउट होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप मैटरनिटी के लिए प्लान आउट कर रहे हो, मैटरनिटी कवरेज अगर आपको चाहिए तो आप एश्योर प्लान जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वो भी न्यूली लॉन्च ही प्लान था, 1 ईयर हो गया है उसको, तो वो प्लान का भी आप वीडियो में आई बटन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैटरनिटी कवरेज, उसमें कवरेज अवेलेबल है अगर आप उसके लिए देख रहे हो तो मैटरनिटी के लिए। अदरवाइज अगर आप मैटरनिटी के लिए नहीं देख रहे हो तो आपको यही प्लान लेना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर
सब कुछ आपको कस्टमाइजेशन में अवेलेबल है। एश्योर में सब कुछ इनबिल्ड है, तो आपको वो प्रीमियम इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिक। इसके अंदर आपका थोड़ा प्रीमियम कम आता है, तो वो फ़र्क पड़ जाता है इसके अंदर। आगे मैं कंपैरिजन वीडियो भी लाऊंगा एश्योर और स्मार्ट हेल्थ प्रो पे, काफ़ी थोड़े दिनों में लाऊंगा। और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको और कोई कंपैरिजन चाहिए या फिर और कोई आपका प्रेफरेंस है वीडियो का, तो आप बता सकते हो। और सेकंड मेरा ओपिनियन में आएगा राइडर्स। अभी आप बोलोगे आप सर 5 राइडर अवेलेबल है, अब हम कौन सा लें, हमें कौन सा लेना चाहिए राइडर या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ये ओपिनियन है, अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या मेडिकल हिस्ट्री है अगर आपको, तो डेफिनेटली अगर आपको जल्दी कवरेज चाहिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, 4 साल तक अगर आपको वेट नहीं करना है, तो आपको डेफिनेटली ये वाले राइडर्स लेने चाहिए। मतलब आप कोई भी ले सकते हो आपके हिसाब से। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अगर ज़्यादा रिस्क है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको रिस्क ज़्यादा है, तो आप 1 ईयर वाला ले लीजिए। 1 ईयर में आपको कवर मिल जाएगा, 50% एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ही बार पे करना है आपको, हर साल एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। तो ये राइडर तो आपको लेना चाहिए अगर मेडिकल हिस्ट्री है तो। सेकेंड राइडर है रूम रेंट मॉडिफिकेशन का। वो राइडर मैं बोलूँगा कि वो सबको लेना चाहिए, जो मेट्रो सिटीज़ में है तो उनको डेफिनेटली लेना चाहिए। 10% जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करके एनी रूम का ऑप्शन मिल रहा है, तो वो तो आप ले ही सकते हो। अगर आप रूरल में हो या सेमी अर्बन में हो, आपको लगता है सिंगल प्राइवेट रूम इनफ है, तो आप वो भी ले सकते हो। और अगर आप मतलब रूरल्स में रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे शेयर्ड रूम भी चल जाएगा, तो आप वो जो 7.5% डिस्काउंट वाला ऑप्शन है शेयर्ड रूम का, वो भी ले सकते हो। बट मेरा एडवाइस पर्सनली रहेगा कि आप या तो सिंगल प्राइवेट रूम पे रहिए, या तो 10% आप एक्स्ट्रा दे के एनी रूम ऑप्शन पे जाइए। तो ये दोनों ऑप्शन प्रेफरेबल है, मतलब इनफ है पॉलिसी के लिए आपके। अनदर राइडर की मैं बात करूँ तो क्यूमुलेटिव बोनस और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, इस पे 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होता है। ये दोनों राइडर भी अच्छे हैं, बट अगर आप टॉपअप के साथ ये प्लान कर रहे हो, महीन साहब अगर 10 लाख का स्मार्ट हेल्थ प्रो ले रहे हो और आपको बाकी 1 करोड़ का टॉपअप, क्योंकि जनरली लोग ऐसे प्लान आउट आजकल कर रहे हैं, वो मेरे से भी आप कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको वो हिसाब से एडवाइस करूँगा। बट अगर आप टॉपअप प्लान ले रहे हो तो आपको ये 2 राइडर ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको टॉपअप प्लान ये दोनों राइडर की कमी पूरी कर देता है। बिकॉज आप अगर देखोगे तो 10 लाख आपका जैसे ख़त्म होगा तो टॉपअप आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका बोनस का कुछ मतलब आपको नीड नहीं रहेगा इतने ज़्यादा बोनस का, और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के भी आपको नीड नहीं रहेगी। तो आपका वो कॉल है। अगर आप टॉपअप नहीं ले रहे हो तो डेफिनेटली आप ये दोनों राइडर को ऐड कर सकते हो, दोनों अच्छे राइडर है। अगर दोनों नहीं करना चाहते हो तो कम से कम क्यूमुलेटिव बोनस तो आप ऐड कर ही सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं पॉलिसी में। अभी हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं, अभी हम प्रीमियम कैलकुलेशन की बात करेंगे। प्रीमियम कैलकुलेशन की बात करो तो यहाँ पे आपको 10 लाख का सम एश्योर्ड के सामने मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। एज स्लैब है 31 टू ये 31 है, 31 to 35 का एज स्लैब मैंने लिया है, और रूम रेंट एनहेंसमेंट वाला ऑप्शन लिया है जो 10% एक्स्ट्रा चार्ज करके। बिकॉज मेरे हिसाब से टॉपअप के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो मैंने सिर्फ एक ही राइडर इसमें ऐड किया है। आप अपने हिसाब से एडिशनल राइडर ऐड कर सकते हो। एक और आपका डाउट रहेगा कि सर आपने कंज्यूमेबल का राइडर तो हमें बताया नहीं ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये ओपिनियन है कि कंपनी आपसे 7.5% का एडिशनल प्रीमियम ले रही है, और मुझे वो वर्थ नहीं लगता है पर्सनली, बिकॉज कंज्यूमेबल आइटम्स भी सभी कवर नहीं होती है, 68 आइटम्स ही कवर होती है, क्योंकि लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 ये सब कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ लिस्ट 1 ही कवर हो रहा है। तो आप अननेसेसरी 7.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम भरोगे तो वो मुझे पर्सनली वर्थ नहीं लगता है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बट मैंने ये प्रीमियम कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही राइडर ऐड किया है, वो है रूम रेंट एनहांसमेंट वाला। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए प्रीमियम ये स्लैब में आ जाएगा 999, फैमिली फ्लोटर 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड के लिए ये 20,187, और 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड के लिए 23,875, और आप ये 3 चाइल्ड के लिए भी देख सकते हो पॉज करके। 2 एडल्ट प्लस 2 एडल्ट खाली लेते हैं तो 15,987। और अगर आपका हाइट वेट मतलब आपका BMI थोड़ा ज़्यादा है, वेट आपका ज़्यादा है हाइट के कंपैरिजन में, मतलब बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, और मेडिकल हिस्ट्री है कुछ, तो अंडर राइटर के हिसाब से प्रीमियम थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, इसलिए मैंने वो नोट डाला है। बट बेसिकली अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, कुछ ज़्यादा हाइट वेट का इशू नहीं है और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको यही प्रीमियम लगेगा। और एंड में यही बात, आप अगर आपको ये प्लान परचेस करना है या फिर आपको मुझसे कंसल्ट करनी है,
तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो आपकी। जस्ट 299 रुपीज़ चार्ज है कंसल्टेंसी का, वो भी आपको पूरा रिफंड हो जाता है अगर आप मेरे थ्रू कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हो विदिन 30 डेज़ के अंदर। तो ये भी आप अवेल कर सकते हो सर्विस मेरे एंड से, बिकॉज मैं आपको डिटेल्ड में पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हर एक क्लैरिटी देता हूँ पॉइंट्स पे, और आपको कंपैरिजन वाइज भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, बिकॉज सबके लिए सब प्लान बेनिफिशियल नहीं होते। तो आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हो मुझसे। ये मेरा मेल आईडी भी है, आप अगर मेल थ्रू अप्रोच करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो कंसल्टेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और शेयर कीजिए ये वीडियो और कमेंट कीजिए आपका फीडबैक कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप बता सकते हो, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।